कैसे हमारे साथ एक मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम नाम आपका? दुर्र नजफ। ज़ैनुल आबिदीन। हमजा शाहीन खां। अरे तो यार मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी? जी बिल्कुल, ट्रेलर देखा है। मूवी तो अभी शायद नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान में नहीं आई, तो इस वजह से अभी ट्रेलर ही देखा है। ज़बरदस्त। तो यार जब भी आप इस तरह की कोई मूवी देखते हो, द बॉलीवुड की कोई इस तरह की मूवी होती है जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि मुसलमान हमेशा हिंदुओं पर ज़्यादती करते हैं, मुसलमान हमेशा हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, क्या वाकई ही मुसलमान टेररिस्ट हैं, या फिर हिंदुओं को या बॉलीवुड में मूवी दिखाने का क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहते हैं वो? स्पेशली जब भी कोई मूवी देखेंगे आप तो वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं अपनी मूवी में, पाकिस्तान टेररिस्ट है, क्या बताना चाहते हैं आप? वो उस मूवी में क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें? नहीं, असल में पाकिस्तान का मसला नहीं है, मसला ये है, ये काउंटर नैरेटिव है। ठीक है, हमारे यहाँ एक नैरेटिव पाया जाता है कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म होता है। ठीक है, और इसको हम यूनाइटेड नेशन में उठाते हैं। अभी हमने इस्लामोफोबिया वाली करारदाद मंजूर करवाई है। वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसका काउंटर नैरेटिव लाना पड़ना था इंडिया को, और इसी वजह से उन्होंने वो काउंटर नैरेटिव लेके आए। और मेरा ख्याल है कि देखें, हो सकता है इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो, जो उन्होंने हिंदू पंडितों का और वो सारी चीज़ की है, उसमें हो सकता है कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो या इस तरह की कोई चीज़ हुई हो, लेकिन वो बड़ा माइनर सा होगा। क्योंकि देखें ना, अगर इस तरह का कोई है तो आप फ्री ट्रायल दें मीडिया को, वहाँ पे मीडिया को एक्सेस दें, वो वहाँ की एक्चुअल रियलिटी बताएं। मैं पहले भी मेरे से किसी दोस्त ने इस पे बात की तो मैंने उनको यही बताया कि देखें असल चीज़ ये है कि नैरेटिव वो होगा जो कश्मीर की आवाम खुद देगी। ठीक है, पाकिस्तानी नैरेटिव होगा, इंडियन नैरेटिव होगा। असल नैरेटिव वो होगा जो कश्मीर की आवाम खुद देगी, और कश्मीर की आवाम खुद तभी देगी जब उनके पास इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होंगे जो इस तरह की वो फिल्में प्रोड्यूस कर सकें, इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। तो अभी तक मेरे ख्याल में कश्मीर इस काबिल हुआ नहीं, और यही वजह है उनके डिप्राइव्ड होने की। यार जब भी आप कोई बॉलीवुड मूवी देखते हो इस तरह की जो मजहबी तौर पर बनाई गई हो, जिस पे हिंदू मुसलमान का तासुर दिया गया हो, तो ये मूवी में यही दिखाना चाहते हैं कि जब भी आप देखोगे तो मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान पागल है, मुसलमानों के कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या वजह, क्या मुसलमान को ये फीलिंग क्यों दिखाते हैं कि ये दहशतगर्द की कौम है? मुसलमान यार कई ऐसे ही चढ़ दौड़ते हैं किसी पर भी बिला वजह। हाय देखें, ये मसला है एक्सट्रीमिस्ट सोच का। वो हमारे यहाँ भी हो सकती है, वो उनके यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप देखें तो 1990 से पीछे जो है वो सबसे ज़्यादा वो तामिल ग्रुप था इनका, इंडिया का, श्रीलंका का, सॉरी, वो हिंदू थे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक किए हुए थे। ठीक है, ये तो बात जब 9/11 हुआ है उसके बाद सारी चीज़ें जहाँ की उठा के, तो वो अभी कल का वाक़या कनाडा में एक बंदा जो है वो कुल्हाड़ा लेके तो मस्जिद में गया है, अभी कल का वाक़या, कल तो मस्जिद में वो गया है। तो अब मुझे ये बताएं कि वो जो कुल्हाड़ा लेके मस्जिद में गया वो मुसलमान है, वो टेररिस्ट है? न्यूजीलैंड में जो अटैक हुआ है वो मुसलमानों ने करवाया। ठीक है, तो ये चीज़ें ये हैं कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट सोच हर मज़हब में होती है, और सेकुलर सोच भी हर मज़हब में होती है। लोग खुले दिल से चीज़ों को कबूल भी करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मेरे दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, क्रिश्चियन दोस्त हैं, और बिल्कुल कभी कोई क्लैश नहीं हुआ, बिल्कुल हम मोहब्बत से रहते हैं, बड़ा प्यार वाला रिश्ता है उनके साथ, और बिल्कुल फील भी नहीं हुआ कि कभी कि ये कोई माइनर चीज़ है, मेजर चीज़ है, बस बराबरी की सतह पे उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो रसल कहता है, जिस तरह से रसल एक फ़िलासफ़र है, वो भी ये कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे सब इकट्ठे होंगे तो दुनिया का निज़ाम चलेगा। अब देखें ग्लोबल विलेज बन गया। अब वो वाली बातें गई कि आप पहले देखते थे कि पाकिस्तान में एक हमला हुआ और इंडिया ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। ठीक है, और जब हमारे आज़ादी आई 1947 में, तो यहाँ से कोई गलत फहमी हुई तो वहाँ से ट्रेनें सर कटे आ गए, और यहाँ पे कोई गलत फहमी हुई तो यहाँ से ट्रेनें को ट्रेलें। अब सोशल मीडिया एक सेकंड में आपको पता चल जाता है कि क्या हुआ है, इसके एक्चुअल फैक्ट क्या है, पीछे वजह क्या थी, कौन बंदा इसमें मुलव्वस है, और वो बस गया। तो अब ये चीज़ है कि हमें जो है ना वो अब फैक्चुअल होना चाहिए। अब हमें उस दौर में नहीं रहना चाहिए, उन नफ़रतों को हमें भूल जाना चाहिए। को मोहब्बतों की बेस पे एक नया रिश्ता कायम करें, उसके तहत हम जो हैं वो दुनिया को लेके चलें। हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, आपस में थोड़ी ना लड़ते रहना। एग्जैक्टली यार, आपको क्या लगता है जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं, 5 साल इलेक्शन जब भी नज़दीक आते हैं, तो कोई ऐसा कोई सीन देखने को मिलता है जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का तासुर देखने को मिलता है? आपको क्या लगता है कि ये इस मूवी के आने से कोई इलेक्शन में कोई किसी किस्म का बेनिफिट हो सकता है किसी पार्टी को? ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। देखिए, मैं एक कोट करता हूँ। एक इंग्लैंड के थे एक मेंबर उनकी जो असम्बली के, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसी ने मशहूर होना है ना, ठीक है, और पॉलिटिक्स करनी है,
यहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी बना ले, और अगर एशिया में मशहूर होना है तो एक मजहबी पार्टी बना ले। हमारे यहाँ ये मसला है कि हम लोग जो है ना वो मजहबी जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके, ये पाकिस्तान में भी मसला है, इंडिया में भी, सिर्फ इंडिया को नहीं कहूँगा, पाकिस्तान में भी ये मसला है, ठीक है। हमारे यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट सोच है और वो ये चीज़ करते हैं, ठीक है। वो मजहबी जो सेंटिमेंट्स है ना लोगों के जगा के, तो उनके थ्रू जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी है, और वहाँ पे कदरें ज़्यादा भी है, और आबादी क्योंकि ज़्यादा है और हिंदू मेजॉरिटी में है, तो फिर उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए। तो ये मसला जो है ना, इसको अब आवाम को खुद समझना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा, खुद से कंपैरेटिव एनालिसिस करने पड़ेंगे कि यार कौन सी ऐसी वजह है कि 3 साल 4 साल इनको मसला नहीं होता, एकदम से जब इलेक्शन करीब आते हैं तो ये इस तरह की हाइप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि जैसे हिंदू जो हैं वो सुपीरियर हो गए हैं और मुसलमान इन्फीरियर हो गए, और हमारे यहाँ जो हिंदू जो हैं इन्फीरियर हो गए और मुसलमान सुपीरियर हो गए। तो सुपीरियर इन्फीरियर की जंग से बाहर आएँ, को मोहब्बत वाला कोई एक ऐसा, अब आप देख लें ये वाला जो अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, जो वो इनके केजरीवाल, क्या नाम है उनका, वो जीते, केजरीवाल साहब जीते हैं, तो वो इसी वजह से जीते कि उन्होंने सेंटिमेंट को हटा दिया। अब लोग समझ रहे हैं चीज़ों के, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब बराबर की बेस पे आए। अब इन्होंने बीजेपी ने जो सियासत की अभी तक वो सारी ये है। अब इस तरफ इलेक्शन में मेरे ख्याल में इनको टफ टाइम मिलने वाला है बीजेपी को इंशाल्लाह। बॉलीवुड ने मूवी बनाई है द कश्मीर फाइल्स के नाम से, मूवी रिलीज़ हो गई, सिनेमा हॉल्स में चल पड़ी। सिनेमा हॉल्स में चलने के बाद जब वो मूवी चली तो ऐसा कोई तासुर पैदा हुआ, मुस्लिम और हिंदू फसादात में इंडिया में इजाफा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे, ये मूवी बनाने के पीछे क्या मकसद है? ये मूवी के पीछे आपको क्या लगता है किसका हाथ है? ये ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट का हाथ है, और उनका यही होता है कि जब भी कोई आपने जो है अपनी गवर्नमेंट को पावर में लाना होता है तो वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उसको बस पावर में लाने के लिए यही मूवी ला रहे हैं। ज़ाहिर है एक हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहता है पाकिस्तान और इंडिया में, तो वो उसके लिए पावर गेन का ईज़िली वो है चॉइस। सही। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों ने वाकई में ही हिंदुओं के साथ जुल्म व ज़्यादती करके, उनके पंडितों के साथ जुल्म करके कश्मीर से उनको बाहर कर दिया गया? क्या आपको लगता है कि हिंदू इतने मजलूम है और मुस्लिम बगैर बिला किसी वजह के हिंदुओं के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं? क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है हमारे साथ। जैसे आप कश्मीर की बात देखी जाए तो कश्मीर में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम खुद ये लोग मजलूम बन रहे हैं और हमें जो है एक इन्होंने वो विलन क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ऐसा बेसिकली है नहीं, ये इंडिया का स्टार्ट से ही है। तो इसलिए मैं इस केस में इमरान खान को सपोर्ट करूंगी कि एटलीस्ट वो हमारे पास फर्स्ट लीडर है जिसने ये आवाज़ जो है एक UN नेशन तक लेके गया और उसने एक प्लेटफॉर्म पर जाके बात की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये चीज़ होती है, ऑब्जर्व होती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को? बस यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होना चाहिए। इवन के मेरे खुद इंडियन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सोशल मीडिया पे सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है रिलीजन की और हमारे पार्टीशन की, तो वो चीज़ बहुत बड़ा हमारे लिए सदियों का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आई थिंक रहेगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये सिर्फ सोच की बात होती है, माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और इंडिया का कभी भी माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। यार मेरा एक और क्वेश्चन आपसे कि जब थोड़ा इस तरफ हो जाए ना, अब फ्रेम से आउट हो रही हूँ, जब भी कोई इस तरह की मूवी बनती है तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द होते हैं? ये इंडिया बॉलीवुड की हर मूवी में सिर्फ ये क्यों बताया जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान हिंदुओं के साथ तशद्दुद करते हैं, मुसलमान बम ब्लास्टिंग करते हैं? ये ऐसा माइंडसेट क्यों बना रही है बॉलीवुड? ये मेरे ख्याल से यही है कि उन्हें पता है कि ये जैसे हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है, तो उसकी ये होगा कि उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे, उससे ये होगा कि वो उनके थोड़ा सा लाइक ज़्यादा हो जाएंगे, वो इस चीज़ को दिखाएंगे क्योंकि शुरू से ये चीज़ दिखाई जाती है। और दूसरा ये है कि वो लोग इस चीज़ को जो है स्पोर्ट सिस्टम में लेके आते हैं कि हमें इससे सपोर्ट मिलेगी कि हमने दिखाया कि हम मजलूम है और पाकिस्तान हमेशा से टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल। बहुत अब कोई पीस का मैसेज दे दो यार कि हमारी इन सब बातों के बाद किसी को हमारी एक बात समझ आ जाए और मुसलमान हिंदू का ये झगड़ा ख़त्म हो जाए और पार्टियों में आपस में थोड़ा बहुत जो ये मजहबी जो रंग डालते हैं इसको ख़त्म किया जाए। कोई ऐसा मैसेज ये है, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल के साथ मैसेज देता हूँ। मेरी एक बात सुने, अगर आपने ये चीज़ खुद डिसाइड की है कि आपने एक मुसलमान के घर पैदा होना है, आपने एक हिंदू के घर पैदा होना है, आपने एक क्रिश्चियन के घर पैदा होना है, तो फिर आप लाख किस्म के जश्न मनाएं, आप लाख किस्म की सुपीरियोरिटी जो है ना उसको एंजॉय करें। लेकिन अगर ये आपके इख्तियार में ही नहीं था और आपने इसको बिल्कुल भी चूज़ नहीं किया, आपने अपने वालिदैन वाला मज़हब चूज़ किया, चाहे मैं मुसलमान हूँ, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप सिख हैं, तो फिर किसी किस्म की सुपीरियोरिटी में ना रहें। ये कोई आपके इख्तियार की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये आपने कुछ चूज़ नहीं किया, इसमें आपके कोई एनालिसिस नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, ये खुद से
जो है वो आप पैदा हुए और इस चीज़ को आप सुपीरियरिटी ना समझें, ठीक है। अब इस चीज़ से बाहर आ जाएं और इंसानियत की बुनियाद पे जो इंसान है ना वो बन के रहें, तो बड़ी आसानी हो जाएगी दूसरों के लिए भी, आपके लिए भी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉक विद यू। हमजा शाहीन खान साहब, बाकी के 4 लोग कहाँ हैं? नहीं, मैं ही ज़बरदस्त। करते क्या आप? मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ जी। माशाल्लाह यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ आपसे मिला, और मुझे लगता है कि आप मेरे सवालात का बहुत अच्छे तरीके से मेरी ऑडियंस को समझा पाएंगे एक नॉर्मल इंसान की निस्बत। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि यार आपने रिसेंटली एक मूवी देखी होगी द कश्मीर फाइल्स के नाम से। वो मूवी रिलीज़ हुई सिनेमा हॉल में चली। सिनेमा हॉल में लोगों का देखने के बाद लोगों का एक दूसरे को देखने का तासुर ही बदल गया। हिंदू मुसलमान फसादा शुरू हुए और पॉलिटिकल जो उनकी मजहबी जमातें हैं उनके दरमियान क्लैशेस हुए। तो आप क्या समझते हो इस तरह की मूवीज़ बनाने का बॉलीवुड का क्या मकसद है, जिसमें हिंदू मुसलमान को फोकियत दी जाती है और आपस में गलत माइंडसेट किया जाता है? क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? यार देखिए, जैसे कि आप भी जानते होंगे, मूवी में सारा प्रोपोगेट किया गया है किस तरह से मुस्लिम हिंदू जो तनाज़ात हैं, जो बहुत से हक़ाइक़ पर मबनी भी नहीं है, लेकिन उन्हें उजागर किया जाता है, बिला वजह दिखाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता है, ताकि जो हिंदू आबादी है, हिंदू चूँकि मेजॉरिटी है ज़ाहिर है इंडिया में, तो उनके सेंटिमेंट्स को आपने किसी तरह इंगेज करना होता है। तो पॉलिटिक्स में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम लोगों को तो शायद ये लगे कि जी ये बड़ा एक कोल्ड हार्टेड एक्ट है, लेकिन उसमें यह है कि उन्होंने वोट लेने होते हैं। तो आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, आपने पहले भी देखा कि इंडिया ने कैसे पुलवामा वाला मामला करवाया था इससे पहले पिछले इलेक्शंस में, और अब नए इलेक्शंस आने वाले हैं। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट वैसे भी एक तो स्ट्रिक्टली जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, नफ़रत करते हैं। आप उनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी से वाकिफ़ ही हैं। हमारे खान साहब ने भी बयान दिया था जी कि हम तो मुफाहमती बुनियादों पे, डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे आना चाहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। तो ये मसाइल हैं कि वही आइडियोलॉजी जो है वो वहाँ पे प्रिवेल कर रही है और इस कदर डोमिनेंट हो चुकी है कि अब वहाँ पर मुसलमानों के लिए गुजारा एक तो मुश्किल है। तनाज़ात हर जगह पे होते हैं, माशरती मजहबी इख्तलाफात हर जगह पर होते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करना गवर्नमेंट्स का काम होता है। और अगर आप उन्हें मैनेज नहीं करेंगे, आप उन्हें ज़्यादा उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वोट्स मिलें और आपकी अपनी आबादी, आपकी जो अपनी हिंदू मेजॉरिटी है वो सिर्फ सेटिस्फाई हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। आजकल चीज़ें बहुत एक्सपोज हो चुकी हैं, डिजिटल मीडिया आ गया हुआ है, अब चीज़ें बदलने की तरफ आ रही हैं और ये बिल्कुल तबाही का बायस बनेगी इंडिया के लिए भी और हिंदूज़ के लिए भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब हिंदूज़ बुरे हैं, हो सकता है हमारे से कई अच्छे हों, लेकिन बात यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा नफ़रत अमेज़ जो है वो इक़दाम उठा रहे हैं और इस चीज़ पे उन्हें नज़रसानी करना चाहिए। एक और बात, सेंटिमेंट्स जो हैं, सेंटिमेंट्स का बहुत ताल्लुक़ सिनेमा से भी है, वो भी सिनेमा से कमाते हैं। इंडिया की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया इस वक्त कमा रहा है, एक क्रिकेट है और एक बॉलीवुड है, सिनेमा है। तो उसमें भी इंगेज तो करना होता है सेंटिमेंट्स को। आप बगैर जज्बात दिखाए तो नहीं मूवीज़ को बेच सकते, लेकिन एक हद होती है। आप इख्तलाफात को इतनी आगे तक ना लेकर जाएं कि वो मुल्कों के लिए, कौमों के लिए आपस में तसादुम का बायस बने। तो ये बात है। तो क्या समझते हो आप कि इसके पीछे, ये मूवीज़ दिखाने के पीछे क्या मकसद है? मुसलमानों को यार इतना डिग्रेड क्यों किया जाता है? मुसलमानों को दहशतगर्द ही क्यों दिखाया जाता है हर मूवी में? क्या आपको लगता है कि एक घर के अंदर 4 अफराद रहते हैं, जब एक के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हो, 3 अफराद मिलकर एक के साथ जब एक को मारने की कोशिश करेंगे, वो अपना बचाव भी नहीं करेगा? जब वो अपना बचाव करने के लिए आता है तो फिर लोग उसको दहशतगर्द क्यों कहते हैं? दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म होता हो तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर मुसलमान हो। वो अगर हिंदू ने किया हो तो कहते हैं कि वो किसी इंसान ने किया, हिंदू ने किया। जब कोई मुसलमान कहीं भी करता तो कहते हैं कि ये मुसलमान ने ही किया। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? इस पर देखें जी, इस बात से ये साबित होता है कि इस्लाम किस कदर शफाफ एक नज़रिया है। उसकी वजह यह है कि जब सारी ताकतें मिलके एक के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, दैट मीन्स कि उस एक से नहीं मसला, उसके नज़रिए से मसला है। इन्हें मसला मुसलमानों से नहीं, मसला इस्लाम से है। और इसमें मगरबी ताकतें भी हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं है, और इंडिया के पीछे भी मगरबी ताकतें बैठी हैं। इंडिया खुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बैक करता है कि किसी तरह जो है ना मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के रखा जाए। कहीं ये नज़रिया अगर बनप गया, अगर फल फूल गया और प्रिवेल कर गया, डोमिनेंट हो गया, तो हमारे लिए इस खिते में भी मुश्किल हो जाएगी और आलमी सतह पर भी बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो ये वजह है, ये इस्लाम दुश्मन जिनके जो हैं वो इक़दाम हैं और इस चीज़ पे गलत है। रिलीजन बिल्कुल ठीक है। लगा यार बात करके, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने मेरी ऑडियंस को। वीडियो कैसे लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और भाई का बोलना कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।